नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपने बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आनुवांशिकी अपन ने शुरू कर दिया था और उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में आपसे मेंडल से संबंधित कुछ वार्ता यहाँ पे की थी कि मेंडल जो होता है वह आनुवांशिकी का जनक है और मेंडल ने किन पादप पर प्रयोग किया था, किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर। और कहाँ पर उन्होंने मटर के पौधे को उगाया था? उद्यान के अंतर्गत मठ के उद्यान में। और मैंने बताया था कि मटर के पौधे का चयन उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं बहुत सारे। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मटर होता है उसमें स्वपरागण के साथ पर परागण भी संभव है। अब हम आगे इसी में चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर के ऊपर किया। ये जो कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, उसी की थ्योरेटिकल बातें यहाँ पे कंटिन्यू से करते हैं। कारण अपन जानते हैं कि उद्यान मटर का चयन क्यों किया गया था। तो पहला कारण है क्योंकि स्वपरागण के साथ कृत्रिम परागण या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे पर परागण संभव है। स्वपरागण के साथ क्या क्या संभव है? पर परागण संभव है। जीवन चक्र 1 वर्षीय होता है। विभिन्न विपर्यासी लक्षण इसमें पाए जाते हैं और कहीं भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इन सभी लक्षणों के कारण यहाँ पे जो है मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया था। तो मटर के पादप का चयन का ये लक्षण यहाँ पर है, या ये विशेषता आप इन्हें कह सकते हो। बहुत सारे विपर्यासी लक्षण जो है मटर के पादप में पाए जाते हैं, परंतु मेंडल ने, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मेंडल द्वारा केवल 7 ही लक्षणों का चयन यहाँ पे किया गया था। बहुत सारे विपर्यासी लक्षणों का चयन यहाँ पर नहीं किया गया था, केवल 7 ही लक्षणों का चयन किया गया था। वे 7 लक्षण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो लक्षणों की बात की जाएगी, फिर लक्षणों के जो प्रभावी लक्षणों के अंतर्गत जो प्रभावी लक्षण है और जो अप्रभावी लक्षण उसकी बात की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक जीन के 2 विपर्यासी रूप होते हैं। एक जीन के 2 विपर्यासी रूप होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस तरह आपने ये देखा था पिछली क्लास में, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही जीन के क्या है? 2 विपर्यासी रूप है। अब देखिए यहाँ पर 7 लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण है बीज की आकृति। बीज की आकृति में एक तो प्रभावी लक्षण होगा और दूसरा अप्रभावी लक्षण होगा। तो देखिए, बीज की आकृति में जो गोल है वह लक्षण प्रभावी है, लेकिन जो झुर्रीदार है वह अप्रभावी है। तो ध्यान रखना, अगर हमारा बीज कैसा है? गोल है, तो वह कैसा लक्षण हो जाएगा? प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और बीज अगर झुर्रीदार है तो कैसा लक्षण हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। बीज के रंग की बात करेंगे तो बीज के रंग भी 2 होते हैं। एक तो पीला जो कि कैसा होता है? प्रभावी होता है, और एक हरा जो कि कैसा होता है? अप्रभावी होता है। फली के रंग की यहाँ पर बात करें तो फली का रंग भी 2 होता है, एक तो हरा और दूसरा पीला। तो प्रभावी हरा रहेगा और अप्रभावी पीला रहेगा। फली की आकृति की बात करें तो संकुचित जो फली होती है वह संकुचित फली कैसी होती है? तो ध्यान रखना, संकुचित फली अप्रभावी लक्षण का है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है, ठीक है, ये गलत है, गलती से लिखा गया होगा। संकुचित वाला तो आता है अप्रभावी और फूला हुआ आता है प्रभावी में। तो प्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा? फूला हुआ, फूली हुई फली।
लेकिन अप्रभावी में क्या आएगा, तो अप्रभावी में आएगा संकुचित फली। संकुचित फली। फूल का रंग की बात करेंगे तो फूल के दो रंग हो गए, एक तो बैंगनी और एक सफ़ेद। बैंगनी प्रभावी रहेगा, सफ़ेद अप्रभावी रहेगा। फली के रंग की बात करें तो फली का रंग भी दो हो गया, एक हरा दूसरा पीला। पीला अप्रभावी, हरा प्रभावी। तने की लंबाई की बात करें तो तने की भी दो लंबाई होगी, एक तो तना लंबा होगा, दूसरा तना बोना होगा। अगर तना लंबा है तो ये इसका प्रभावी लक्षण है, और तना अगर बोना है तो इसका अप्रभावी लक्षण है। तो इस तरह जो 7 विपर्यासी लक्षणों का यहाँ पे चयन किया गया था, क्या जो 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया गया था, वे 7 विपर्यासी लक्षण, ये ध्यान रखना यह है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसी चैप्टर को आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 3 सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे। अब वो 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? हाँ, 2 सिद्धांत किए गए थे। 3 तो नियम प्रतिपादित, 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। पहला था मेंडल का एक संकर संकरण का सिद्धांत, एक संकर संकरण का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत यहाँ पे था द्विसंकर संकरण का। तो 2 सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे। उनमें से पहला सिद्धांत हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, मेंडल के प्रयोग या सिद्धांत कह सकते हो, एक संकर संकरण का सिद्धांत। या मेंडल का पहला प्रयोग एक संकर संकरण का प्रयोग। एक जीन की वंशांगति के अध्ययन के लिए एक संकर संकरण का अध्ययन किया जाता है। एक जीन की वंशांगति से हमारा क्या तात्पर्य, पहले इस चीज को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, एक जीन की वंशांगति यानी ये हमारे पास पेरेंट्स है, जनक है। ये कौन है? जनक है। ये हमारे पास जनक है, और जनक के अंदर से एक लक्षण के अध्ययन, यानी जनक के अंदर से लक्षणों का क्या होता है? स्थानांतरण। जनक के अंदर से क्या होता है? लक्षण स्थानांतरित होते हैं। जनक के अंदर से लक्षण स्थानांतरित होते हैं। कहाँ स्थानांतरित होते हैं? तो संतति में स्थानांतरित होते हैं। संतति। तो जनक के अंदर से लक्षणों का संतति में स्थानांतरण हो रहा है। कितने लक्षण स्थानांतरित होंगे? बहुत सारे। तो उनमें से किसी पर्टिकुलर, किसी एक लक्षण के स्थानांतरण, एक लक्षण के स्थानांतरण का अध्ययन, एक लक्षण के स्थानांतरण का अध्ययन करना, यही क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, यही हमारे पास कहलाता है एक संकर संकरण का प्रयोग। तो चलिए, इस एक संकर संकरण के प्रयोग की शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार एक जीन की वंशांगति के लिए एक संकर संकरण का अध्ययन किया जाता है, यानी होमो हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। देखिए, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि शुद्ध लंबे पादप का संकरण जब शुद्ध बोने पादप के साथ कराया जाए, यानी यहाँ पर जो मटर का पौधा है उसका एक लक्षण ही लिया गया है,
उसी एक लक्षण का अध्ययन यहाँ पे किया जा रहा है। तो वह लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई। क्या? पौधे की लंबाई का लक्षण यहाँ पर लिया गया है और इसी का अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, पौधे की लंबाई में शुद्ध लंबे पादप का संकरण शुद्ध बौने पादप के साथ कराया जा रहा है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण कराया गया है। तो यहाँ से क्या आएगा? देखिए, इसको साइड में मैं आपको समझाता हूँ, साइड में ज़रा समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के मध्य क्रॉस हो रहा है, संकरण हो रहा है। कैपिटल टी से कैपिटल टी युग्मक निकलेगा, स्मॉल टी से स्मॉल टी युग्मक निकलेगा और दोनों युग्मकों से क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यानी संकरित लंबा पादप प्राप्त होगा। कैसा? संकरित लंबा पादप प्राप्त होगा, या पौधा भी आप कह सकते हो कि संकरित लंबा पौधा यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको समझने के बाद इसको समझना बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो वही बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी से संकरित होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यानी संकरित लंबे पादप प्राप्त होंगे और यह पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाएगी। कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? F1 पीढ़ी कहलाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने F2 पीढ़ी प्राप्त करने का प्रयास किया। तो F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त हुई? F2 पीढ़ी जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया तो यहाँ पर F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। चलिए, F1 पीढ़ी का स्वपरागण यहाँ पर हम करा देते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, और चलिए ऐसे नहीं कराते हैं, इसको दूसरे ही तरीके से करवा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है, तो युग्मक क्या बनेगा? युग्मक कैपिटल टी भी बनेगा, स्मॉल टी भी बनेगा। यहाँ पर कैपिटल टी भी बनेगा और स्मॉल टी भी बनेगा। चलिए, अब संकरण करा दीजिए। कैपिटल टी का संकरण इसके कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी, इसके कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर होगा स्मॉल टी का तो स्मॉल टी। तो यहाँ पर यह शुद्ध लंबा है, यह संकरित लंबे 2 है और एक हमारे पास शुद्ध बोना है। तो F2 पीढ़ी अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि F2 पीढ़ी में एक तो कैसा प्राप्त होता है? शुद्ध लंबा। दूसरा आपको कैसा प्राप्त होता है? दूसरा टाइप क्या है? लक्षण वाला। तो दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है, 2 मिलते हैं। दूसरा आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको मिलेंगे संकरित लंबे। तीसरे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? तो तीसरा आपको मिलेगा शुद्ध बोना। ठीक है, शुद्ध बोना। तो इस तरह 3 लक्षण वाले पौधे आपको प्राप्त होते हैं। एज ए परसेंटेज भी आप इसे लिख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, 25% तो क्या प्राप्त होगा? शुद्ध लंबा। ठीक है, पहले के लिए। ठीक है, दूसरे के लिए, इसके लिए 50% आपको क्या प्राप्त होगा? संकरित लंबे। और शुद्ध बोने के लिए 25% आपको क्या प्राप्त होगा? शुद्ध बोना। तो एज ए परसेंटेज भी आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अपने नोट्स में हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, बाकी इजी है समझना पहले की अपेक्षा करें तो। देखिए, हमने संकरण कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या आया? पहला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 लंबे पादप प्राप्त होंगे। 3 तो कैसे होंगे? लंबे, जिसमें से 2 तो संकरित लंबे होंगे और एक कैसा होगा? शुद्ध लंबा, और एक हमारे पास बोना प्राप्त होगा। ठीक है, 3 लंबे में कैसे कैसे होंगे ये भी लिख लेना आप, कि एक तो शुद्ध लंबा प्राप्त होगा, शुद्ध लंबा, और 2 हमारे पास कैसे प्राप्त होंगे? तो 2 हमारे पास संकरित लंबे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। साथ ही साथ लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें
तो 3:1 रहेगा। और जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो 1:2:1 रहेगा। अब मैं यहाँ पर 2 पॉइंट पे बड़ी चर्चा यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। तो पहले हमारे पास आता है कि लक्षण प्रारूप। तो किसी जीव के बाह्य आकारिकी, किसी जीव का बाह्य आकारिकी लक्षण या आकारिकी या लक्षण आप कह सकते हो, वह तो लक्षण प्रारूप के अंतर्गत आता है। लेकिन जीन प्रारूप की बात करूं कि जीन प्रारूप क्या होता है, तो जीन प्रारूप क्या होता है, देखिए आनुवांशिकी संगठन, आनुवांशिकी संगठन ही क्या होता है, जीन प्रारूप। अब देखिए यहाँ पे आनुवांशिकी संगठन जीन प्रारूप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लक्षण प्रारूप को एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ तो लंबाई का लक्षण में, लंबाई के लक्षण में लंबा और बौना, ये 2 लक्षण हमारे पास बाह्य आकारिकी हो गए। लेकिन आनुवांशिकी संगठन में लंबाई के लक्षण में आपको यहाँ पर 3 चीज देखने को मिलेगी। 3 कौन कौन सी? तो पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शुद्ध लंबा। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संकरित लंबा। और तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शुद्ध बौना। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है। ठीक है, चलिए, और ये यहाँ पर F2PD आपके सामने दी गई है। F2PD किससे प्राप्त की जाती है? F1PD के स्वपरागण से, F1PD के स्वपरागण से F2PD प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब एक नोट की तरफ हम आगे चलते हैं, नोट को समझने का प्रयास करते हैं। तो नोट देखिए, नोट क्या है? प्रभावी लक्षण शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्था में मुक्त होते हैं या होंगे। अप्रभावी लक्षण केवल शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त होंगे। देखिए, मुक्त नहीं है, ये अभिव्यक्त है। क्या है? अभिव्यक्त। देखिए, मैं आपसे एक बात यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, छोटी मोटी नोट्स में लिखते टाइम गलतियाँ हो जाती है, तो उस पर आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे तो मैं नोट से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो जो भी गलती होगी मैं बता दूंगा साथ के साथ, बट कभी हो जाती है तो इग्नोर कीजिए, बस उसको सही कर लीजिए। ऐसे ध्यान मत दीजिए कि सर ने गलत लिखा है। देखिए, हो जाती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ और गलती इंसान ही करता है। तो अभिव्यक्त कर लेना कि जो प्रभावी लक्षण होता है वह तो शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त हो जाता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण केवल शुद्ध अवस्था में अभिव्यक्त होता है। अब इन दोनों लाइन को समझने का प्रयास करना, दोनों लाइन को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए, कैपिटल टी क्या है? शुद्ध लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? शुद्ध संकरित लंबा। यानी कहने का मतलब है तो दोनों लक्षण कैसा? लंबा। ठीक है, लेकिन स्मॉल टी क्या है? शुद्ध बौना। लेकिन है क्या वैसे? बौना। तो यहाँ पर बौना लक्षण कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी में अभिव्यक्त नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी में तो लंबा लक्षण अभिव्यक्त होगा। यह कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। तो ध्यान रखना, प्रभावी लक्षण शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त हो सकते हैं, परंतु
अप्रभावी लक्षण किसी अवस्था में अव्यक्त होगा शुद्ध अवस्था में, जैसे बोला। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप मैंने अभी आपको बताया, बाह्य आकार की लक्षण प्रारूप आनुवंशिकी संगठक जीन प्रारूप होता है। ठीक है, उसके बाद प्रभावितता का नियम पे हम चर्चा करेंगे। प्रभावितता का नियम यह है वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त हो तथा लक्षण शुद्ध एवं संकरित अवस्था दोनों रूप में अभिव्यक्त हो, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो पहले प्रभावी लक्षण को समझो कि प्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी लक्षण वह है जो F1 पीढ़ी में भी अभिव्यक्त होता हो और साथ ही साथ शुद्ध एवं संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होता हो, वह प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते। मान लो कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा आपको मिसगाइड या क्वेश्चन आप हार्ड बनाने के लिए ऐसा लिख दे, ऐसा कोई क्वेश्चन लैंग्वेज बना दे इस लाइन से रिलेटेड कि अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते, इस लाइन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए ऐसी कोई लाइन जोड़ दे, तो ध्यान रखना अप्रभावी लक्षण कभी भी F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते, क्योंकि F1 पीढ़ी में तो कैसे लक्षण अभिव्यक्त होते हैं? प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। कैसे? प्रभावी। ओके, चलिए, प्रभावी लक्षण अधिक आवृत्ति में अभिव्यक्त होते हैं। ध्यान रखना, प्रभावी लक्षण कितनी आवृत्ति में? अधिक आवृत्ति में अभिव्यक्त होते हैं। अब प्रभावितता के कुछ अपवाद की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, अपवाद, हर चीज का कोई ना कोई अपवाद होता है। तो प्रभावितता का अपवाद क्या है? तो पहला अपवाद है अपूर्ण प्रभावितता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की यहाँ पर बात करें तो यह किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना, एंथेरियस मेजस, या फिर उसे हम डॉग प्लांट भी कहते हैं, या हम स्नैप ड्रैगन भी उसे कहते हैं। तो इस पादप के अंतर्गत अपूर्ण प्रभावितता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे डॉग प्लांट, ये एक ही बात है, इनको अलग अलग नाम है। तो इस पादप के अंतर्गत पुष्प 2 रंग के होते हैं। कौन कौन से? लाल और सफ़ेद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लंबा बोना, बैंगनी, सफ़ेद, उसी तरह इसके पुष्प 2 रंग के होते हैं, लाल और सफ़ेद। तो यहाँ पे संकरण कराया, F1 पीढ़ी प्राप्त की, तो शुद्ध लंबे पादप का संकरण शुद्ध बोने पादप के साथ, शुद्ध लाल पुष्प का संकरण शुद्ध सफ़ेद पुष्प के साथ कराया। देखिए, कभी कभी क्या है, फ्लो में गलत बोल जाता, जैसे बोलना तो लाल था, लंबा बोल दिया, बोना बोल दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सॉरी, है ना। तो शुद्ध लंबे पादप का फिर वही बात है ना, शुद्ध लाल पुष्प का संकरण शुद्ध सफ़ेद पुष्प के साथ जब हम कराते हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, उसके अनुसार अगर हम शुद्ध लाल यानी कैपिटल आर और शुद्ध बोना यानी स्मॉल आर का संकरण कराया गया। यहाँ से युग्मक बनेगा कैपिटल आर, यहाँ से युग्मक बनेगा स्मॉल आर। संकरण करा दो, तो संकरण कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू मेंडल रूल या प्रभावितता के नियम के अकॉर्डिंग F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होता है। F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण अभिव्यक्त होता है? प्रभावी। ठीक है, और प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होता है तो यह लक्षण कैसा होगा? लाल होगा। आपके हिसाब से लाल होगा, संकरित लाल। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यह
प्रभाविता का अपवाद है तो सर समझो यहाँ पर संकरित लाल नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर गुलाबी होगा। कैसा होगा, गुलाबी, संकरित गुलाबी, ध्यान रखना। इसी कारण यह प्रभाविता का अपवाद है। आना क्या चाहिए था, संकरित लाल, लेकिन आ क्या गया, गुलाबी। इसी कारण यह क्या है, प्रभाविता का अपवाद है। बस अब तो कुछ नहीं, अब तो आप समझ जाओगे। ज़्यादा मुझे डिटेल में या ज़्यादा मुझे मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ गया भाई, एक मिनट, ये रहा। तो यहाँ पर हमने क्या करा दिया भाई, संकरण करवा दिया, और ये हो गया संकरण जो है यहाँ पे लाल, शुद्ध लाल का संकरण कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कराया। तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। होना कैसा चाहिए था, ये होना शुद्ध संकरित लाल चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, संकरित लाल, लेकिन आ क्या गया, ये तो है नहीं, आ क्या गया, गुलाबी। ठीक है, और ये कैसी पीडी है, F1 पीडी। इसी कारण यह प्रभाविता का क्या है, अपवाद है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो एक ही बात है। अब हम यहाँ पर F2 पीडी प्राप्त इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरा मतलब ये था कि जैसा कि आपने ऊपर इसको यहाँ पे किया, कैपिटल आर स्मॉल आर सीधा कर दिया। अगर आप ऐसे कर लेते, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ऐसे अगर आप कर लेते तो ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये था। अब हम यहाँ पर F1 पीडी तो प्राप्त कर सकते अपूर्ण प्रभाविता में, लेकिन F2 पीडी भी हमको तो प्राप्त करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे F2 पीडी प्राप्त। तो चलिए F2 पीडी यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। तो F2 पीडी प्राप्त करने के लिए हमने F1 पीडी में प्राप्त किया कैपिटल आर स्मॉल आर, बस सिंपल है। अब पूरा प्रोसेस यहाँ पर F2 पीडी, अब पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का संकरण यहाँ पर कराया जाएगा, किसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर। वैसे भी आप कर सकते हैं, मैं वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे युग्मक बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर भी युग्मक बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। संकरण कराइए तो पहला संकरण होगा कैपिटल आर, दूसरा संकरण होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर तीसरा संकरण होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और चौथा जो संकरण होगा वह होगा स्मॉल आर। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, ये कैसा लक्षण है, तो यह लाल, ये कैसा लक्षण है, तो यह सफेद, लेकिन ये कैसा लक्षण है, तो ध्यान रखना यह गुलाबी लक्षण है। कैसा, गुलाबी। कैसा लक्षण है, गुलाबी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अनुपात की भी बात करेंगे। एक तो लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप, और एक जीन प्रारूप, इन दोनों की भी बात करूँगा। तो लक्षण प्रारूप देखिए, लक्षण प्रारूप 1:2:1, यानी 1:2:1। जीन प्रारूप 1:2:1, 1:2:1। तो यहाँ पर एक नोट और डाल लेना आप, मैं डलवा देता हूँ एक नोट, क्या पता नोट्स में है कि नहीं, बट डाल लेना, अभी देख लेंगे। एक नोट और डाल लेना कि अपूर्ण प्रभाविता में लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात बराबर आते हैं। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अपनी यहाँ तक की। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर भी समझना जरूरी है, द्विसंकर संकरण तो कहाँ से आ गया भाई, ऊपर है अभी, यहाँ ये रहा।
इसको समझना भी ज़रूरी है, एज ए नोट्स देख लीजिए। कुछ भी नहीं, संकरण कराया, संकरण कराने के बाद कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, गुलाबी सफ़ेद लाल। जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1, लक्षण प्रारूप अनुपात 1:2:1, जो कि दोनों कैसे हैं, समान है। अब दूसरा जो हमारे पास अपवाद आता है प्रभावितता का, वो आता है सह प्रभावितता। ठीक है, यहाँ पर सह प्रभावितता के बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने। सह प्रभावितता में मवेशियों के बाल, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आता है। सह प्रभावितता में मवेशियों के बाल, ठीक है। उसके बाद जो सह प्रभावितता में दूसरा एग्जाम्पल आता है वह मनुष्य का AB रक्त समूह है। ठीक है, देखिए कैसे मवेशियों के जो बाल होते हैं F1 पीढ़ी में लाल व सफ़ेद के मिश्रण बाल वाले संतति प्राप्त होती है। यानी मवेशियों के दो कलर के बाल होते हैं, या तो लाल होते हैं या कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। लेकिन जब F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, तो उसमें बाल लाल व सफ़ेद का मिश्रण होगा, यानी भूरा, आप कह सकते हैं कि भूरा, यहाँ पे भूरे बाल वाले यहाँ पे प्राप्त होंगे। मनुष्य का AB ब्लड ग्रुप, ये हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है सह प्रभावितता का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बायो का सिलेबस आपको करा दिया जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। आराम से भी अगर अपन सिलेबस करेंगे तो आपको जैसा कि पता है अभी अपना मार्च स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल मई, अभी तो अपने पास 3 मंथ्स का टाइम है, 3 महीने। ठीक है, और 3 महीने का मतलब क्या हो गया, 3 महीने का मतलब हो गया 90 डे। अगर अपन यहाँ पर अभी तो देखिए स्टार्टिंग में तो मैं बहुत आराम से सिलेबस कराऊंगा, ये मान लो मार्च और विशेषकर कुछ अप्रैल तक लगभग यहाँ पर आराम से पढ़ेंगे, अपने को ज़्यादा दबाव में काम करना ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं सिलेबस आपको खिंचवा दूंगा, क्योंकि अभी बीच में क्या है, थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ कहीं, तो आराम से मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना बस। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।